कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट जीरो के बराबर नॉट जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ लिखेंगे, हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर दूसरा है क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले 0 एक पूर्णांक संख्या है और 0.1, 0.2, 0.3 आदि और भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको पी क्यू चाहिए, तो पी और क्यू है ना, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। क्या है? लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट जीरो। क्या? Q बराबर नॉट जीरो। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे 3/2 प्लस 1/3। तो इसको हम हल करेंगे तो इसका हर तो समान नहीं है, और इसको हम हल करेंगे तो इसका आ जाएगा लासा 6 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको हम काट देंगे, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये हमारा क्या आ गया? पी क्यू के रूप में आ गया। ये भी परिमेय संख्या है, पी और ये क्यू, तो ये परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार अगर हम समान गिनती में देखें, हर समान हो तो जैसे 1/4 प्लस 1/4, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अगर हम यहाँ पे तो इसका भी अगर हम हल करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 एक कम 1, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2। ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। और नीचे दिया गया है क्यू नॉट जीरो, तो हम नीचे दिया है क्यू नॉट जीरो, मतलब क्यू बराबर नॉट जीरो। जैसे कि हम जानते हैं, ये तो हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, और 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले तो हम मान सकते हैं और ये नीचे वाला परिमेय संख्या नहीं सकता। इसीलिए बोल रहा है क्यों बराबर नॉट जीरो, क्यों बराबर नॉट जीरो, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। एक संख्या और है, इसको भी जान लें आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर जैसे 1/2 माइनस में है, तो ये भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर ऋणात्मक हो, हर ऋणात्मक हो तो पूर्णांक संख्या माना जा सकता है। क्या? पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2 दिया गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जितना ज्ञात करना 6 है, 6 में हम 1 जोड़ देते हैं। कितना? 1 जोड़ देते हैं। 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7।
तो ये 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3/1 गुणे 7/7। तो इसका हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21/7। और दूसरा भी इसी प्रकार हम दूसरा गुणा करा देंगे 4/1 और 7/7, क्योंकि 7 दोनों में हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28/7। ठीक है। तो 21 से 28 तक हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 22, यहाँ पर लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हम इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारे क्या हो गए, आंसर। ठीक है। इसी को हमको ज्ञात करना था, 6 परमीय संख्या, जो कि ये 6 परमीय संख्या हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आप सबको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। सवाल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 बोला है तो हम 5 लिखेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। तो हम इन दोनों को 6 से गुणा करा देंगे, इन दोनों में नीचे ऊपर। तो लिख देंगे 3/5 गुणे 6/6। ये आ जाएगा हमारा 6×3 18 और 6×5 30। इसी प्रकार हम इसमें करा देंगे 4/5 गुणे 6/6। ये हो जाएगा हमारा 6×4 24 और 6×5 30। तो हम 18 से 24 तक गिनती लिखेंगे। और क्योंकि हर इसमें समान है, हर संख्या में समान आएगा, तो हम लिखते हैं 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5। यही प्रश्न में यही बोल रहा है, बीच में 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परमीय संख्या, तो ये हमारे 5 परमीय संख्या है, हमने ज्ञात कर दिया। आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब लोग भी इसी प्रकार हल करिएगा। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सवाल नंबर 1, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, सत्य। क्या है? सत्य। इसका कारण होगा, पूछा गया है कारण के साथ लिखिए, तो हम कारण लिखते हैं। इसका कारण होगा पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है। सवाल नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। तो हो जाएगा असत्य। असत्य। उदाहरण होगा इसका, यह कारण होगा -2 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए
प्रत्येक पूर्ण एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम देखते हैं सवाल नंबर 3 को। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। मान लीजिए असत्य सत्य असत्य। ठीक है, असत्य मतलब नहीं होती है तो असत्य, इसका मतलब हो गया 1/2 1/2 परमीय संख्या परमीय संख्या परमीय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है ठीक है, नहीं है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आप सबको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।